अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज कामरान टामरी। कामरान स्मार्ट एकेडमी में आपको मोस्ट वेलकम करते हैं। आज हम सेट के पार्ट 2 में आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि सेट को जाहिर कैसे किया जाता है, यानी कि सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 3 मेथड्स होते हैं जिससे कि हम सेट को लिखते हैं, जिसमें से टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म हो गया। लास्ट वीडियो में हमने टेबुलर फॉर्म को डिस्कस किया था, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं कि टेबुलर फॉर्म क्या है। अभी टेबुलर फॉर्म, एक तो जो टेबुलर फॉर्म है उसको हमेशा करली ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है, और सेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो एलिमेंट्स होती हैं, यानी कि वो एक हो, दो हो, कितने भी हो। और जो टेबुलर फॉर्म होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कामा की मदद से सेपरेट किया जाता है। तो ये तो आप टेबुलर फॉर्म समझ गए होंगे। उसके बाद जो दूसरा टाइप है हमारे पास, वो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो है उसमें से थोड़ा सा आपको कहीं पर कुछ ये फील हो रहा होगा कि डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यानी कि बयान, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। यानी कि ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसको आप कैसे लिखेंगे, एक तो रिप्रेजेंट, सेट को जैसे कैपिटल लेटर्स के साथ किया जाता है वैसे ही करेंगे। इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, इसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सेट हो गया सी, अभी रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट कैसे होती है, हम जैसे लिखेंगे द स्टूडेंट ऑफ, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। अभी ये क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई। ये भी सेट है लेकिन सेट के अंदर क्या है, स्टेटमेंट है। यानी कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 के जो क्लास 5 के स्टूडेंट है उनका सेट। इसी तरह द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, क्लास 7, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। या द सेट ऑफ, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एक सेट है जिसके एलिमेंट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, इसमें स्टेटमेंट होती है। अभी क्या होता है कि इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम टेबुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह टेबुलर को डिस्क्रिप्टिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन दोनों को बिल्डर फॉर्म में भी कर सकते हैं, और बिल्डर को इन दोनों फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम बिल्डर का कोई एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसको कि कैसे ये एक दूसरे में चेंज होंगे। बिल्डर फॉर्म, अभी बिल्डर फॉर्म को कैसे जाहिर करेंगे, ये भी इनकी तरह ही होता है। जैसे कि एक सेट है ए, अभी इसके जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि उनमें कुछ राज सा होता है। कैसे होता है, ना ही वो ऐसे स्टेटमेंट की तरह होते हैं, ना ही टेबुलर फॉर्म की तरह होते हैं, वो हमारे पास कुछ अलग से टाइप की तरह होते हैं। इनमें सबसे पहले तो आ जाता है एक्स, सच दैट एक्स, यानी कि ये जो एक्स है हम इसको यूज करते हैं अननोन के लिए, यानी कि ऐसी कोई चीज है जिसका पता नहीं है, वो अननोन है। और ये जो लाइन है इसका नाम है सच दैट, यानी कि जैसे कि, अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि एक एक्स सेट है, जैसे कि जो एक्स सेट है, यानी कि एक सेट है एक्स, जैसे कि जो एक्स सेट है उसका ताल्लुक है, यानी कि बिलोंग्स टू किसके साथ है, नेचुरल नंबर के साथ। अभी ये क्या हो गया, ये भी एक सेट हो गया, लेकिन इसको जब हम टेबुलर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए इज इक्वल टू, अभी एक एक्स सेट है, जैसे कि एक्स सेट का ताल्लुक है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। अभी नेचुरल नंबर तो आपको पता होंगे, नहीं तो देख ले। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट। ये आपका बिल्डर फॉर्म हो गया, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, टेबुलर फॉर्म में। इसी तरह इस बिल्डर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कैसे, जैसे कि ए सेम नाम है तो हमने सेम ही लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह कोई भी सेट का जो मेथड हो आप उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है हमारे पास, जैसे कि z इज इक्वल टू 1 3 5 7। अभी इसको कैसे हम चेंज करेंगे डिस्क्रिप्टिव में, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव में चेंज करते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे कि z इज इक्वल टू डिस्क्रिप्टिव में चेंज करना है तो द सेट ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, यानी कि ऐसा सेट जिसमें पहले 4 ऑड नंबर हो। ये कौन से हैं, ये ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9 11 13 अप टू, यानी कि लास्ट इसमें नंबर 7 रखा हुआ है तो 7 तक की इसको ऐसे, इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 ऑड नंबर। अभी अगर इसको हम बिल्डर में चेंज करेंगे तो वही z इज इक्वल टू, अच्छा इसका ये लाजमी नहीं है कि हर में आप एक सच डेट एक्स ही लिखें, इसका z नाम है तो इसको आप z सच डेट z भी लिख सकते हैं। अभी क्या होगा, इसमें क्या है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर से, तो हम क्या करेंगे, z सच डेट z बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, ओ यानी के ऑड नंबर्स के z एक सेट है, जैसे कि z सेट का ताल्लुक किसके साथ है, ऑड नंबर के साथ है। अभी ऑड नंबर के साथ तो है, वो ऑड नंबर कौन से, कामा लगा के हम ये सिंबल लगाएंगे उल्टी ए, इसका मतलब है फॉर ऑल, यानी कि z एक सेट है, जैसे कि z का ताल्लुक है ऑड नंबर के साथ, फॉर ऑल यानी कि सबके लिए। तो हम क्या लिखेंगे कि जो ऑड नंबर अभी कौन से होते हैं, 0 से ग्रेटर होते हैं, यानी कि 0 से ग्रेटर कौन होगा, x ग्रेटर होगा, यानी कि 0 से ऑड नंबर बड़ा होगा, लेकिन वो ऑड नंबर किससे छोटा होगा, 9 से छोटा होगा, यानी कि x अननोन के लिए यूज करते हैं, यानी कि वो नंबर कौन से, अभी इसको देख के हम ये चारों नंबर नहीं लिख सकते, इस बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि x एक नंबर है, कौन सा नंबर है हमें पता नहीं है, सिर्फ हमें यह पता है कि वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कौन सा है, 0 से बड़ा है, यानी कि ऑड नंबर तो 0 से बड़ा ही होता है, 0 से तो बड़ा है, लेकिन छोटा किससे है, वो छोटा है 9 से, यानी कि x एक ऐसा नंबर है जो 0 से बड़ा है 9 से छोटा है, लेकिन है ऑड नंबर। तो 0 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा है, 1, उसके बाद 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, 9 भी हो गया, 11 भी हो गया, इसी तरह कंटिन्यू होगा। ये इस 0 से ग्रेटर वाली स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि 9 से छोटा है, अभी 9 से छोटा कौन है, 7 है, यानी कि 9 और 11 इसमें कंसीडर नहीं होंगे। इसी तरह आप किसी भी सेट को किसी भी और में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्रेस सेट को जाहिर करने का जो मेथड है, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, आपको समझ में आ गया होगा। टेबुलर फॉर्म भी बिल्कुल आसान है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी बिल्कुल ही आसान है। टेबुलर फॉर्म में, सॉरी, बिल्डर फॉर्म में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी सी सिंबल है, आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे कि बिलोंग्स टू हो गया, ये फार ऑल हो गया,
उसके बाद ये ग्रेटर देन हो गई, उसके बाद ये वाली ग्रेटर देन हो गई या लेस देन हो गई। इसी तरह आपको और इस स्टेटमेंट को किसी दूसरी कंडीशन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे कि जो 0 हो वो यानी कि x जो हो 0 से बड़ा हो और x जो हो या छोटा हो या इक्वल हो किसके? 7 के। अभी 7 तो बड़ा है लेकिन नीचे इसमें इस ग्रेटर देन की सिंबल में नीचे अगर ये लाइन आ गई तो इसके दो मीनिंग्स हो जाती हैं। या तो इसका मतलब है ग्रेटर देन और इसका मतलब है इक्वल टू। या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो बड़ा होगा तो यानी कि 9 लिखना पड़ता हमें, और इक्वल है तो यानी कि 7 भी हम इसी तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर 0 की जगह अब आप क्या करेंगे? 1 से x बड़ा होगा या इक्वल होगा। उसके बाद x जो है वो छोटा होगा या इक्वल होगा किससे? 7 के। इसी स्टेटमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए या कुछ और डिटेल या कुछ और उस पे उसी सेम टॉपिक पे एक और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।